आज हम आपको सिखाने वाले हैं वेन यूलर डायग्राम। व्हाट इज वेन यूलर डायग्राम और इसको पॉपुलर नाम, इसका प्रसिद्ध नाम किताब में होता है वेन डायग्राम। तो सर आप वेन यूलर काहे लिखे सर, क्या जरूरत था आपको लिखने का, इसके पीछे का रहस्य जानिए। वेन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेट थ्योरी के क्षेत्र में, सेट थ्योरी इसको हिंदी में आप कहते हैं समुच्चय सिद्धांत, उसमें सबसे ज्यादा काम किया। यानी यूनियन मतलब को यूनियन के बारे में बताया, इंटरसेक्शन के बारे में बताया, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया, सिमेट्रिकल डिफरेंस के बारे में बताया। और यूलर चचा जो है यह वो है जिन्होंने जियोमेट्री के बारे में सब कुछ बताया। जियोमेट्री बुझ लो, जब तुम क्लास 9 10 में रहो ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब में पढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, ये सब यूलर चचा का ही बहुत बड़ा देन है। संयोग से दोनों किसी एक पार्टी में मिल गए। यूलर चचा ने पूछा वेन से कि वेन क्या कर रहे हो आजकल। तो वेन ने कहा चचा अभी तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ए नाम का एक सेट है और बी नाम का एक सेट है चचा। तो अगर मान लीजिए ए यूनियन बी हमको करना होता है चचा, तो क्या करते हैं 1 2 3 यूनियन 3 4 5, ठीक है चचा। दोनों को हम यूनियन करेंगे तो ए का सब एलिमेंट को सब चचा कॉपी कर देते हैं। सबसे पहले तरीका ये है, ए के सारे एलिमेंट को लिख दिए यूनियन में। अब बी को जब हम एंट्री करना शुरू करते हैं चचा, तो देखते हैं तीन जो एलिमेंट है पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तीन को छोड़ देंगे। का है चचा, क्योंकि यही प्रसिद्ध होता है कंसेप्ट कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर किसी भी सेट के अंदर मौजूद उनके एलिमेंट्स की संख्या को बताता है, और वह एलिमेंट की संख्या सिर्फ एक बार लिखी हो, बार-बार लिखी हुई ना हो, रिपीटेड मोड में ना हो। तो उसी प्रकार से चचा जब तीन एक बार पहले से तो दोबारा नहीं लिखा गया, फिर सर यहाँ 4 और 5 लिख दिए। चचा यही हम किए। यूलर का दिमाग कौन गया, तो बोला अच्छा ए बेटा बेटी बतावा, क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक पहले बड़ा सा डब्बा बना। बोला ये डब्बा का काहे काम, तो बाबू की डब्बा जो है थोड़ा सेट की दुनिया का यूनिवर्स है, यूनिवर्स जिसमें सब कुछ समाहित होता है। उसी प्रकार से सेट थ्योरी में जो यूनिवर्स यूज होगा उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। हुआ तेरा ये बक्सा बताएगा। बोला अच्छा और बताओ चचा। बोला देखा तू क्या लिखा है, एक कि गोला जो है, गोला यानी सर्कल, सर्कल को किसने बनाया है? यूलर ने बनाया है। यूलर अपना इनपुट दे रहा है, किसको दे रहा है? वेन को प्रोवाइड कर रहा है। इस गोले में तुम सारे एलिमेंट एक को डालो, ये डाला कौन सा 1 2 3 लिख दिया, ठीक। अब दूसरा का गोला बना लो, उस गोला का नाम क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। बी में क्या क्या है? 3 4 5, देखो 3 4 5। अच्छा बताओ दोनों का जो है इसकी पूंछ और इसका मुंडी दोनों 3 पे फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है कि 3 ए में भी शामिल है और 3 बी में भी शामिल है। बात समझ में आई? इस प्रकार से वेन डायग्राम की मदद से, वेन और यूलर डायग्राम की मदद से आप सेट के इस ऑपरेशन को आराम से पिक्चर के द्वारा, फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली वेन डायग्राम क्या होता है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम को आपसे पूछे इसकी परिभाषा बताइए। लोग परिभाषा आजकल बहुत पूछते लगे हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड परिभाषा सुनते हैं शायद पूछ लेता है। तो पिक्टोरियल representation of operation of sets is called Venn diagram। और सर एक्चुअल में इसका पूरा नाम है वेन यूलर डायग्राम, क्योंकि बता ही चुके हैं वेन बनाया सेट का, यूलर दिए उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसी वजह से इसका नाम पड़ा वेन यूलर डायग्राम। अब देखिए असली खेला शुरू होता है।
तो सर अभी तक जो आप लिखे रहे क्या लिखे रहे, आपने लिखा ये है ए, ये रहा ए, ये है बी, ये है बी। अब ए यूनियन भी कर दिया, यानी नियंता 1 2 3 4 5 प्राप्त होना चाहिए। तो सर सबको आप कलर कर दो। कलर का मतलब ही होता है सभी को शामिल कर लेना, सभी को शामिल कर लेना। तो ये जो कलर वाला हिस्सा है ये भी रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। इसी बीच एक बच्चा बच्चा का नाम है वेन, किसको बोलता है? यूलर को। बोला अच्छा चाचा ये बताइए कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यानी 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5, ये कैसे होगा? तो बच्चा दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? किसने बोला? इसको लिखो। तुरंत यूलर चाचा कूद पड़े, बोला सुन सुन सुन, तुम यही ना किया है बेटा वेन, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, ये ए, ये बी, ये 1 2 3 और 4 5 बोला। हाँ, तुम्हारा उत्तर क्या आया? 3। तो यानी इस दोनों में जो फंसा हुआ आइटम है वही तेरा आंसर है। तो बस बेटा इसको खाली चुपचाप ऐसे कलर कर दो। ये जो कलर वाला हिस्सा है किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को। और ये बाहर का है यूनिवर्सल से, बुझला कि नहीं बुझला? बुझ गए लोग? इसको आप नोट करोगे, नोट करिए इसको। इससे अगर कोई पूछ देता है सर a माइनस बी क्या होता है, व्हाट इज a माइनस बी, देखिए आज मैं आपको जो सिखाऊंगा इसमें फॉर्मूला भी डराइव होता चला जाएगा, इसलिए आपने घबराना नहीं, ध्यान से देखिए। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ a माइनस बी, तो इसका मतलब 1 2 3 में से आपने 3 4 5 माइनस करना। तो सर 1 में से घटेगा, क्या घटेगा? वह घटेगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो ये माइनस हो जाएगा। और एलिमेंट्स किसके कॉमन होंगे? 1 and 1। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? फिर से 1 2 3 में से जो 3 4 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो घटता वही है जो कि कॉमन है। दोनों में कॉमन 3 है, तो पहले वाले सेट में से जो कॉमन है वह गायब हो जाएगा, हट जाएगा, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। किसी भी बच्चे के मन में हो गया कि सर ये बताइए फिर तो b माइनस ए में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, 3 4 5 में से जब आप 1 2 3 को घटाओगे इसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 3, तो केवल पहले जो फर्स्ट लिखा है b, इसमें से 3 माइनस होगा और बचेगा तुम्हारा क्या? 4। अब दोनों के डायग्राम को समझने के लिए चेष्टा करते हैं। वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए। हम पहला बनाएंगे a माइनस बी का और दूसरा बनाएंगे b माइनस। इसको कैसे कर सकते हैं? सर ये रहा मेरा a और ये हो गया मेरा b। 1 2 3 4 5। सर हमने किया क्या? ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं a में से b। सर a के घर से हम b को हटा रहे हैं, तो b क्या पूरा का पूरा b शामिल है इसमें? b का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। कौन सा हिस्सा शामिल है? 3 वाला। ऑटोमेटिकली इसको केवल हम हटा रहे हैं, तो बच क्या जाएगा? 1 2, यानी ये वाला हिस्सा। इसी को कलर करें। यही जो कलर हिस्सा है ये मेरा a माइनस b को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अब सर कोई आपसे b माइनस a कहते तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, ये आपका है a, ये है आपका b, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये 1 2 3। तो सर आप क्या कर रहे हो? b में से हटा रहे हो किसको? a को। पूरा a तो शामिल नहीं, जो हिस्सा शामिल है उसी को हटाएंगे। तो ये वाला हिस्सा शामिल है, इसको हटा दिया तो बचेगा क्या? हमारा बचेगा सर केवल 4 और 5, यानी b में से इतने को हटाने पर ये बचेगा। कोई दिक्कत समझने? इसी बीच सर ये b माइनस a का वेन डायग्राम है। एक मैंने चीज आपको और पढ़ाई थी, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस a del b, यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ a एंड b। इसका देखिए क्या होता है। सर सबसे पहले आप a माइनस b निकालिए और इसको यूनियन कर दीजिए इसके साथ b माइनस a के साथ। यूनियन मतलब दोनों को शामिल करिए। देखो ऊपर में है a माइनस b, b माइनस a, दोनों को शामिल कर दीजिए। सर इससे आसान धरती पे कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया a, ये हो गया b, इसको शामिल करना है। तो शामिल करने का मतलब ये हो जाएगा बाबू, इसको उठा के रखो। जब इसको रखेंगे तो सर केवल ये वाला हिस्सा नजर आएगा हमको, 3 हटा है।
अब b माइनस ए को भी उठा के यहाँ रखो, तो b माइनस ए में केवल ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिस्सा दोनों बार गायब रहेगा। इसी जो हिस्से को हमने हटा रखा है, यही रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम किसका, एसिमेट्रिकल डिफरेंस b। मुझे लगता है इतनी सी बात आपको समझ में अच्छे से आने लगी होगी। इसी बीच एक बच्चा बोला, सर हमको कॉम्प्लीमेंट भी जरा सिखाइएगा, जो कल पढ़ाया जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा दो। अच्छा सर, यूनिवर्सल सेट तो इसका है ही नहीं, बना लेंगे यार, तुरंत बना लेंगे, लो बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो कि अपने चिल्ड्रन सेट्स के सारे एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। तो भैया यहाँ पर प्रायः दो ही सेट्स आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट लगभग इसमें रहेंगे, और सर जरूरी नहीं है कि इतना ही एलिमेंट इसमें हो सकता है इसमें दो चार एलिमेंट और अधिक हो, लेकिन चूंकि हमको यूनिवर्सल सेट दिया गया नहीं है, खुद से बनाना पड़ रहा है। जब हम खुद से बनाएंगे कम से कम इन दोनों के सेट को रखेंगे, अगर दिया हुआ कुछ भी हो तो वह हमें स्वीकार है। बस उसमें अंत यही होना चाहिए, ए के एलिमेंट होने चाहिए और बी के एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ और भी हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। आइए सर, ए क्या लिखा हुआ है बताइए? ए लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक, ये ए हो गया हमारा। यूनिवर्सल सेट में क्या लिखल बा? 1 2 3 4 5, 4 5 का कोई देखने वाला नहीं तो बाहर में पड़ा रहेगा। अब बोलो क्या बोलता है कि यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दो। ए को हटाने का मतलब इसको डिलीट करना। इसको जब डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो देख लो, यही ना बचेगा, ठीक, यही ना बच गया बेटा। तो जो बचा हुआ है यही किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कॉम्प्लीमेंट। अच्छा लगा, मेरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं समझने में? नोट कर लीजिए इसको।